गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तीर्थराज प्रयाग की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज की जय पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय पूज्यपाद श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की जय श्री सर्वेश्वर जी महाराज की जय प्रयाग के समस्त संत महात्माओं की जय 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 श्री राम राधे हर हर महादेव परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ तीर्थराज प्रयाग की पावन पवित्र भूमि में मां गंगा के पुनीत तट पर इस संगम स्थल में अनेक संत विद्वान कल्पवासियों की सन्निधि में प्रतिवर्ष की भांति पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्यों ने, गुरुजनों ने यह सुंदर सत्संग का बीजारोपण किया। मुझे वह क्षण याद आ रहा है जब प्रथम बार अवसर उपस्थित हुआ और हमारे पूज्यपाद श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज
जो साक्षात शिव स्वरूप दृष्टिगोचर होते थे। भोलेनाथ की आराधना करते करते साक्षात शिव स्वरूप उनमें दृष्टिगोचर होता था। प्रथम बार हमने दर्शन किए तो साक्षात भोले बाबा की छवि उनके मुखमंडल के दिव्य आभा में दृष्टिगोचर हुई, परंतु बहुत ही अद्भुत कर्मनिष्ठ सत्कार्यों में सदैव संलग्न रहने वाले दिव्य महापुरुष, परंतु श्री स्वामी जी महाराज ने उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, उन्होंने जब कहा कि तुम्हारे यहाँ कथा होगी और मैं स्वयं बैठ करके सुनूंगा, मैं भी उपस्थित रहूंगा, तब उन्हें अपनी स्वीकृति देनी पड़ी कि ठीक है महाराज। और स्वामी जी महाराज ने स्वयं बैठ करके पूरी कथा का यह बीजारोपण करवाया। दास को यह सौभाग्य मिल गया। प्रथम बार प्रयाग का दर्शन हुआ था। ब्रह्मचारी जी महाराज के सन्निधान में व्यवस्था हुई। उस जमाने में तो महाराज केवल एक माइक लगता था, पूरा एक तखत की चौकी, हाँ, एक पर पूज्य स्वामी जी विराजते थे, बाकी साहब एक से एक विभूतियाँ ब्रज की स्वामी जी के साथ, हमारे प्रयाग की दिव्य विभूतियाँ स्वामी जी के साथ पधारती थी। और जब कथा प्रारंभ हुई तो 7 दिन तक पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के लोचन से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होती रही। तो जब ब्रह्मचारी जी महाराज ने स्वामी जी से कहा कि इनसे कहिए जब तक यह जीवन रहे तब तक हमको ऐसी कथा सुनाते रहे। और ये बात बड़े भाव में डूब करके, आनंद में डूब करके स्वामी जी से कही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेद यदरतिं श्रम एव हि केवलम। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने यह श्लोक बोला कि ब्रह्मचारी जी, तुमने अब तक जितने यज्ञानुष्ठान पुरस्चरण आदि किए हैं, उन समस्त शुभ सुकृतों का आज तुम्हें वास्तविक फल मिल गया कि भगवान की दिव्य कथा और भगवान के चरित्रों में तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान के चरित्र सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हो गई। ये समस्त शुभ कर्मों का ही परिणाम है। क्योंकि सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कितने भी धर्मानुष्ठान करो पर भगवान की कथा में यदि रति नहीं हुई, रुचि नहीं हुई, तो श्रम एव हि केवलम। आप कोरा परिश्रम कर रहे हैं, वास्तविक लाभ उसका आपको नहीं मिला। नोत्पादेत यदरति विश्वक्सेन कथासु यह उत्पादिम रतिम न उत्पद्यते तो श्रम एव हि, केवल व्यर्थ परिश्रम है। तो देखो, महापुरुषों का लगाया हुआ है बीज, और आज कितने वर्ष बीत गए। वो पल्लवित होते होते आज इतना विशाल बरगद वृक्ष बन गया कि हम लोग उसकी छत्र छांव में बैठ करके संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने के लिए इस त्रिवेणी के तट पर प्रतिवर्ष आते हैं। तो त्रिवेणी के तट पर त्रिताप मिटाने के लिए उन महापुरुषों ने यह बट वृक्ष, यह अक्षय बट तो यहाँ प्रसिद्ध है ही। यहाँ कहा जाता है गंगा यमुना जी का जो दर्शन होता है, सरस्वती अदृश्य है, तो आकर के अदृश्य सरस्वती का पता कैसे चले? सरस्वती है कि नहीं है, कि आकाश पुष्प की तरह है, कैसे पता चले? गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है, पर सरस्वती का दर्शन कहाँ हो रहा है? ये जो आप देख रहे हैं,
गंगा के तट पर कितने आचार्य महापुरुष जगत गुरु महामंडलेश्वर सब आए हुए हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान आए हैं। उनकी वाणी से जो सत्संग की गंगा बह रही है, ये साक्षात महासरस्वती ही तो है। ये प्रत्यक्ष रूप से अब दिखाई तो नहीं पड़ेगी सरस्वती कहाँ है, पर आप और हम अपने मन को इसी सत्संग की दिव्य धारा में, जो साक्षात संतों की वाणी से जो सरस्वती प्रकट होती है, गंगा प्रवाहवत, गंगा की धारा ऐसी शब्दों की अविरल जल धारा विद्वानों की वाणी से प्रकट होती है। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत तस्य निस्रयते वाणी जह्नु कन्या प्रवाहवत। हयग्रीव भगवान का जो स्मरण करते हैं, उनकी वाणी से साक्षात सरस्वती की शब्द धारा ऐसे प्रवाहित होती है जैसे जह्नु कन्या प्रवाह, जैसे भगवती भागीरथी गंगा की जलधारा अविरल प्रवाहित होती है, ऐसे ही विद्वानों की, संतों की वाणी से सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है। तो ये तो प्रतिवर्ष का अद्भुत संगम है, पर इस बार तो कुछ विशेष ही संगम है। कुंभ और अर्ध कुंभ के अवसर पर तो और भी अद्भुत यह धारा प्रबल हो जाती है। और अब की बार तो गंगा जी भी बड़ी निर्मल दिख रही हैं और व्यवस्था भी बहुत विशाल दिख रही है, और बड़े बड़े विद्वान आचार्यों का बहुत दूर दूर से अब की बार समागम हुआ है। इसलिए निस्संदेह इस पुण्य धरा पर, इस दिव्य भूमि पर, इस दिव्य सत्संग में जो दिव्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, भगवत कृपा पात्र होते हैं, उन्हीं को स्नान करने का, अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, इस जन्म से नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के वो सुकृतात्मा ही इस संगम की धारा में अवगाहन कर पाते हैं। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। जब तक भगवान की विशेष अहेतु की कृपा नहीं होगी, तब तक यहां नहीं आ सकते। विविध देव वृंद, यक्ष गंधर्व किन्नर आदि भेष बदल बदल करके आते हैं, छद्म भेष में आते हैं। आपके हमारे सामने कौन कौन सी विभूतियां किस किस रूप में बैठी हमको पता नहीं चलता। कल्पवासी बन करके ये देव वृंद भी पधारते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ये सौभाग्य उन्हें थोड़ी मिलेगा। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचन करहिचित। स्वर्ग की बात छोड़ दो, वैकुंठ की बात, अरे कैलाश की बात छोड़ दो, ब्रह्मलोक की भी बात छोड़ दो, वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी ये दिव्य रस आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। वैकुंठ में भगवान तो मिल जाएंगे, पर भगवान की कथा थोड़ी मिलेगी। इसलिए हनुमंत लाल जी ने राम जी के हाथ जोड़ लिए। सरकार, भगवान बोले पूरी प्रजा जा रही है हमारे साथ साकेत में, तुम भी चलो। प्रजा सहित रघुवंश मणि जब अपने निज धाम जा रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा, सरकार, यदि आपके धाम में आपकी कथा का श्रवण सौभाग्य प्राप्त यदि नहीं हुआ, तो मुझे दूर से ही दंडवत है, और मैं तो इस धरा पर तब तक रहूंगा जब तक आपका कथा सुधारस पान करने को प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन
सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे, चरित्र सुनबे, चरित्र सुनबे को रसिया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम रसिक हैं, भगवान की कथा सुनने के रसिया हैं। इस रस के बिना उन पर रहा नहीं जाता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि।